ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको निहाल विहार में लेकर आए हैं। निहाल विहार में बहुत सारी छठ पूजा आयोजन करे गए हैं, निहाल विहार में, पश्चिम बिहार में, ज्वालापुरी में। लेकिन सबसे भव्य, सबसे ज़्यादा चहल पहल वाला और सबसे अनुशासित, सबसे भव्य आलीशान जो आयोजन किया गया है वो आपन माटी आपन मंच के द्वारा किया गया। आपन माटी आपन मंच के आयोजक आलोक तिवारी ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के विभिन्न वरिष्ठ पदाधिकारियों को यहां पर आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम में विभिन्न अतिथि आए जिनका मंच पे सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल के बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और जाने माने गायकों को भी यहाँ पर मौका दिया गया। बहुत मशहूर सिंगर जिनका पूर्वांचल गीत संगीत में बड़ा ऊंचा नाम है वो यहाँ पर मंच पर गाने के लिए आए और जनता का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंदर ढेर सारे बाउंसर थे जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी थी। हज़ारों कुर्सियों पे हज़ारों लोग बैठे हुए थे। बड़ा सुंदर इंतज़ाम था सारी चीज़ का और बहुत सारे श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। भरपूर तरीके से सूरज देवता को अर्घ्य दिया। कार्यक्रम बहुत मनोरंजक, बहुत रौनकदार, बहुत ज़्यादा अनुशासित, बहुत सुंदर, बहुत भव्य, बहुत आलीशान रहा। सभी ने इस कार्यक्रम के लिए आलोक तिवारी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी। आलोक तिवारी और उनकी टीम ने कई दिन तक मेहनत करके, परिश्रम करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान लगा दी है। एक बार जोर से छठ मैया का जयकारा लगा दो बढ़िया से। जयकारा वीर बजरंग, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। है ना हमारे यहाँ के होनहार वीर मान के होत चीत में बात, तो मुझे ये समझ नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे समझ में आ गई कि जिनका बचपन इस प्रकार का तैयार हो जाता है तो एक बहुत बड़ी आशा की किरण जो है वो पूरे समाज के लिए हो जाती है। और मेरी शुभकामनाएं और बधाई आप लोगों को कि आप इस प्रकार के और नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। Thank you and best of luck to all the children. कुछ लोगों को प्रोग्राम में सम्मानित किया जाता है और कुछ लोगों के आने से प्रोग्राम सम्मानित होता है। सुरेंद्र गुप्ता जी मौजूद है, जाना माना चेहरा मौजूद है। पूर्वांचलियों के प्रोग्राम में आके कैसा महसूस कर रहे हैं सुरेंद्र जी? मुझे यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन सफल हो गया। आलोक जी ने जिस मेहनत के साथ ये सारे कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिस श्रद्धा भाव से यहाँ पूर्वांचली पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छठ पूजा का एक पर्वों में अलग ही महत्व है, क्योंकि इसमें प्रकृति का भी समन्वय है, धर्म का भी समन्वय है और समाज का भी समन्वय है। तो मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ आयोजकों का और यहाँ समाज का भी, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया मैं इस आयोजन में शामिल हूँ। आपके 8.25 मिनट की स्पीच में सबसे ज्यादा भाषण आपके उस बात पे जब आपने कहा कि अपना माटी अपना मंच को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या सोचते हैं आप, क्या छठ पूजा पर्व शांति, अमन, भाईचारे, प्रेम? ये मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि ये जो अपने पेट के अंदर पाप रखकर दुनिया के अंदर जो है झगड़े करवा करके और जो चाहते हैं कि उसके बाद उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए, पर हमारा
नौजवान जैसे आलोक तिवारी है, जिसने भाई ने यहाँ ये सारा आयोजन किया, वो जो रात दिन लगा रहता है कि दुनिया के अंदर भाईचारा रहे, अमन रहे, शांति रहे, सौहार्द रहे और एक दूसरे के साथ अपनत्व रहे, आत्मीयता रहे, प्रेम रहे, तो इसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये दुष्टों को काहे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? दो शब्द ऐसे युवा के लिए कहिए, ये 35-40 साल का युवा पिछले 22 दिनों से दिन रात एक करके प्रोग्राम को आयोजन करने में लगा, क्या कहेंगे इन युवाओं के लिए है ना, स्वामी विवेकानंद जी आज से 160 साल, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कुल 39 वर्ष की आयु जिए, वो युवा संत थे। उन्होंने कहा कि इस धरती से, केवल भारत से नहीं, इस पूरी धरती से दुनिया की अगर कोई हिंसा, कोई षड्यंत्र अगर कोई खत्म करेगा तो वो भारत का युवा करेगा। और मुझे बड़ा गर्व है कि ऐसा एक युवा यहाँ मेरे साथ विराजमान है और दूसरा युवा मेरे साथ मंच पर था जो बैंकॉक से अभी पुरस्कार जीत करके आया है। तो ऐसे जो नौजवान भारत की धरती से पूरी दुनिया में जो संदेश लेकर के जा रहे हैं, और केवल युवाओं में केवल हमारे नौजवान लड़के नहीं, हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो भी बड़े बड़े कीर्तिमान दुनिया में इस बात के स्थापित कर रहे हैं। और मैं फिर कहता हूँ, अगर शांति दुनिया में कहीं से आएगी तो भारत की इस पवित्र भूमि से आएगी, और ऐसे छठ महोत्सव से आएगी, ऐसी रामलीलाओं से आएगी, ऐसी कथाओं से आएगी। इसके अलावा दुनिया के पास कोई चारा नहीं है कि दुनिया शांति से रहे। थैंक यू वेरी मच। और कार्यक्रम सुशोभित होता है। देखिए, मेरा नाम आलोक तिवारी है, मैं इस कार्यक्रम मेरा नाम आलोक तिवारी है। ये कार्यक्रम पूरा समाज करता है, समरसता का भाव होता है, और ये जो करने की जो सीख मिलती है ना, उसको संगठन से मिलती है। और भाई साहब सुरेंद्र गुप्ता जी, ये हमारे कार्यक्रम के द्वितीय अतिथि है। इसके पहले भी कार्यक्रम जो हुआ था, उसमें भाई साहब आगे पीछे मार्केट हुआ था, और वो कार्यक्रम की रूपरेखा बड़ा सीमित थी, लेकिन ये हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहते हैं। हम लोगों को करने की जो इच्छा शक्ति आती है, भाई साहब से ही आती है। और हमारे संगठन की सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये छोटी सी कहावत है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसको समाज से प्यार। मैं लगभग 5 छठ पूजाओं में से आ रहा हूँ, जितनी रौनक और मंच में जितना ज्यादा जमावड़ा रौनक आपके में ना, उतना बाकियों में नहीं लगती आई। मौलाना जो अभी चुने गए हैं, लेकिन उनको रौनक हो रही। क्या कहना चाहेंगे सहयोगियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम के शोभित करा? ये ऐसा कार्यक्रम है जो समाज में समरसता का भाव लाता है। आपने इस घाट में देखा होगा कि अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ भी नहीं था। जैसे हमने प्रयागराज में डुबकी लगाई थी, वह सब समाज था, सब सनातनी था। और घाट की रौनक की जो बात कर रहे हैं ना, आपको पता है कि दूध में नींबू डालने से दूध फट जाता है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो किसी नेता का स्वागत तो है, लेकिन नेता स्वरूप में नहीं है। आप सनातनी बन के आइए, हिंदू बन के आइए, आपका पूरा स्वागत है, लेकिन नेता का कोई स्वागत नहीं है। हमारे मंच में समाज होता है, संगठन होता है, जाति बरादरी के प्रधान होते हैं, और हम लोग ने इसको बड़ा दिल से करते हैं, दिल से किया हुआ काम। जैसे भंडारे की बनी हुई सब्जी का स्वाद अलग होता है, आपके किचन की सब्जी का स्वाद अलग होता है। पिछली कार्यक्रम में समाज के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं हुई थी, भाई साहब सुनील सिंह जी, ओमकार भाई साहब और भाई साहब के निर्देश के अनुसार हमने कार्यक्रम की व्यवस्था को चयन किया। और कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये आपके सामने है, और ये जो जगह आप देख रहे हो, ये BHP को DDA ने अप्रूव करके दे दिया। मेरी PC साहब से भी बात हुई, उन्होंने बोला कि भैया ये लगा लो, आम के पौधे लगा लो, तो हो सकता है सुबह इसमें आपका वृक्षारोपण होगा, माननीय संगठन मंत्री की उपस्थिति होगी, और ये अपने समाज के लिए और हिंदू के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। सरकार पिछले साल कुछ और थी, आज परिस्थिति कुछ और है। ये हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है। और जहाँ दिल में बदलाव होता है, वहाँ समाज में एक अलग रौनक होती है। और आज मैं जो भी हूँ, मेरे रात आंखों में आंसू था कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसी व्यवस्था हो जाएगी और इतनी सुंदर हो जाएगी और व्यवस्थित हो जाएगी। आप सोच के कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या कितनी अच्छी व्यवस्था होती है। यहाँ पे कार्यक्रम में जो भजन भी होगा ना, वो सात्विक सनातनी होगा। तो मैं तो समाज का और संगठन का आजीवन आभारी रहूंगा कि मेरे को सौभाग्य मिला कि मेरे अधिकारी इतने सामान्य भाषा में बात करते हैं, और कोई समस्या होती है तो मेरे लिए खड़े रहते हैं। एक निवास मंत्री जी रात को 2-2 बजे मुझे फोन करते हैं, अच्छा मैं
समस्या है बता, तो जिसके ऊपर तू स्वामी हो तुम कैसे पावे। तो मैं इस संगठन का आभारी हूँ, बड़ा छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरा प्रयास है कि ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे। हम पुरुषों ने अपने परिश्रम की तो बात कर दी, लेकिन श्रद्धालु महिलाओं के परिश्रम और महिलाओं के योगदान की बात आप नहीं कर पाए। भाई साहब हम आज जो भी हैं इन महिलाओं के चलते ही हैं, इसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान है। अगर वो घर संभाल लिया उन्होंने तभी मैंने व्यवस्था में काम किया, अगर मुझे घर के काम में लगा होता तो ये व्यवस्था नहीं होती। इसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी, जिसमें भाई रामानुज जी थे, ठाकुर जी थे, वकील साहब थे, हमारा संगठन था, मैं जी हमारे प्रखंड अध्यक्ष थे। मतलब समाज में संगठन तो था ही था, लेकिन समाज का हर तबका मेरे साथ था। तो मैं तो अपने संगठन का बहुत बड़ा आभारी हूँ, तो मुझे दायित्व दिया और मैं इन लोगों के नेतृत्व में ये काम कर रहा हूँ। तो जीवन में मुझे अवसर मिलता रहे और मैं ये काम करता हूँ। छठे भैया की जय। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर कार्यक्रम है, आलोक जी के पुरुषार्थ का प्रतिफल है। यह समरसता समाज का कार्यक्रम है, जहाँ समग्र हिंदू एकत्रित होकर आता है। यही भारत की सामर्थ्य है और मैं इसी सामर्थ्य के रूप में देखता हूँ। बताइए कैसा महसूस हुआ और आपन पार्टी आपन मत और ईमानदारी से बताओ, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कहीं पर नहीं है, मैं 6 पे जा रहा हूँ, इतनी ज्यादा कुर्सियां कहीं नहीं बिछी हुई है और संगीतकार भी कहीं पर नहीं है। प्रोग्राम क्या कहना चाहेंगे? ये सब समाज के प्रभाव से सारे समाज की बड़ी से पूरा समाज कार्यक्रम में होता है और हमारे कार्यकर्ता हमेशा ऐसा कार्यक्रम खड़ा हो, वह कार्यक्रम सफल ही होता है, भव्य ही होता है। इसके सीने में पहली बार रहा कि इस बार मंच के संचालन में मैंने शशिकांत जी को नहीं देखा, लेकिन मंच संचालन में शशिकांत क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम हमारे बीच में सुमेर जी भी भाई साहब पधारे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो सीधे पहले मंच पे ही आ जाएं। मैंने समिति को बोला, पूरी समिति करो राजेश जी, सभी लोग मिलकर के। जय श्री राम। जय श्री राम।
सुमेर जी भाई साहब हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रांत कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं। पूर्व में आप विभाग मंत्री रहे हैं हमारे। राजेश जी भी कभी पूर्व में हमारे सह जिला मंत्री थे। गुड्डू जी हैं। सामने देखेंगे प्लीज। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और हाँ, वैसे ये माउंटेन मैन है, ये निहाल विहार के माउंटेन मैन है। इनके लिए जोरदार ताली। देखो कल की ये घटना बताता हूँ। जलंधर भैया इस कार्यक्रम में ना जो घाट की खुदाई हो रही थी वो करा रहे थे और मैं इनका सहयोगी था और हमारे राम अनुज जी और उमेश ठाकुर अधिकारी थे। फ्लड डिपार्टमेंट का ना एक बंदा आया, कह रहा देखो जी हमने ये मजदूर लगा रखा और उसकी फोटो खींची और SDM मैडम को डाल दी। तो मैंने बोला भाई ये तो प्रॉपर्टी का काम है, अच्छा कमाते हैं मजदूर, कब से बढ़ गए। और जलंधर भैया ना काम करने में भरोसा रखते हैं, ना कि वो फोटो खिंचवाने में। तो इस कार्यक्रम की जो भी व्यवस्था हुई और व्यवस्थित हुई उसके लिए आपन माटी आपन मंच और पूर्वांचल समाज इनका आजीवन आभारी रहेगा। बोलो छठी मैया की जय। देखिए हमारे बीच में आदरणीय मोहन राठौड़ भैया पहुंच गए हैं। आप सबसे आगे में लग गया था, लेकिन भैया ने अपना कीमती समय निकाल के मेरे आग्रह पे इन्होंने समय दिया। अरे जूता पहन के ही आजा भैया, कोनो बात नहीं, जाओ। देखो ये तो दिन प्रतिदिन जवान होते जा रहे हैं, इनके लिए अब क्या कहना है। मोहन भैया जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भैया छठी मैया इनका के यही आशीर्वाद देते रहस। अब पूर्वांचल के मान सम्मान पूरा विश्व में बढ़ाओ रहस। हम तो भैया से बड़ा दिल से लगाव रखी है। आज कम बात भइल, ट्रैफिक में परेशान रहे हैं और निहाल विहार पहुंचल समझ लो 4 धाम की यात्रा के बराबर। जय छठी मैया की। तो समय इन पे कम है, कार्यक्रम में कहीं जाना है और मुनि भैया का पूरा सह परिवार आया है। तो मैं चाहता हूँ इनकी जल्दी में ना सम्मान ना करें हम लोग। देखो कर देंगे तो ये गायब हो जाएंगे, तो इनको रुकना पड़ेगा, कारण कि ये लोग बड़े भाई हैं और इनका हमारा दिल्ली लगाव है। बाकी आप कार्यक्रम सुचारू कीजिए, 2 शब्द बोलना है बोलिए। फोटो खींच दो। आइए देखेंगे सभी सामने। भाई साहब, वकील जी सामने देखिए। भाई साहब, प्रभु जी सामने देखिए प्लीज। अरे हो गया, हो गया, हो गया। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोग बैठिए, आनंद लीजिए। नीचे नीचे
मैं मतलब ये जो कहना पड़ रहा है इसके कुछ नहीं, एक रुपये भेज देंगे तो कम हो रहेगा। आ जाइए मनी भैया, आइए, आ जाइए। भाभी उनको भेजो। हेलो, स्वागत। भाभी 1 मिनट आइए, आइए आइए, फटाफट आइए। एक बार साथ में जाइए। हाँ जी, इधर देखेंगे प्लीज। वेट 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 वेट, ठीक है। हाथ में देखिए इधर। एक धुन बजाते रहिए ना। देवचंदी ताल में बजाइए, देवचंदी ताल।